नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको मल्टी लेवल मार्केटिंग या फिर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी कहा जाता है, उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। और क्योंकि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं, एक परफॉर्मेंस कोच हूं, तो बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में मैंने सेमिनार्स किए हैं, वर्कशॉप्स किए हैं। मैंने देखा है कि ये इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है, इसमें क्या सही है, क्या गलत है। मैं उन लोगों को भी मिलता हूं जो लाखों रुपए कमा रहे हैं और उन लोगों को भी मिलता हूं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सही क्या है और गलत क्या है, और आपको दिखाऊंगा कि क्या आपके लिए बिजनेस सही है या नहीं है, और अगर सही है तो इसको कैसे करना है, कैसे इसमें पैसा कमाना है, कैसे अपने सपनों को पूरा करना है। हाँ, इस वीडियो की लेंथ लंबी हो सकती है क्योंकि मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, कंप्लीट नॉलेज देना चाहता हूं। मैं ये नहीं चाहता कि आप आधी अधूरी इंफॉर्मेशन एक वीडियो से लो, फिर दूसरी वीडियो देखो, फिर तीसरी देखो, कई जगह से देखोगे, कितना टाइम लगाओगे, एक ही बार टाइम लगाओ। ये जरूर कह सकता हूं कि इस वीडियो के एंड में आपकी नॉलेज काफी बढ़ चुकी होगी, बहुत इजाफा हो चुका होगा। अब जिनको ये पता नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है, मैं फटाफट सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर हम आगे चलते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप किसी कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यूज करते हो और दूसरों को उसके बारे में बताते हो, यानी कि दूसरों को वो सेल करते हो। और जब आप सेल करते हो तो उस प्रॉफिट में से कुछ शेयर आपको मिलता है। अब आप ये कहोगे ये सेल से अलग कैसे, ये बिजनेस कैसे? ये बिजनेस इसलिए है कि इसमें आपके पास ऑप्शन है और लोगों को अपने अंडर रिक्रूट करने की जो दूसरों को प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेचते हैं, और उन लोगों के पास भी ऑप्शन है और लोगों को अपने अंदर रिक्रूट करने की जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेचते हैं। जब भी इस पूरे साइकिल में प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीदे जाते हैं, कंजप्शन होती है, परचेज होती है, उसका प्रॉफिट सब में बढ़ता है। इसलिए बिजनेस है, इसमें ग्रो करने की ऑप्शन है। मैं आपको ये बता दूं कि एसोचैम की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में नेटवर्क मार्केटिंग का जो इंडिया में टर्नओवर था वो 12,630 करोड़ था, 12,630 करोड़। 2021 में ये प्रेडिक्टेड है कि ये बढ़ के 15,920 करोड़ हो जाएगा। ये इंडस्ट्री ग्रो करती जा रही है। ये क्यों नहीं ग्रो करेगी? देश की मैक्सिमम पॉपुलेशन यूथ है इस टाइम पे और वो बढ़ती जा रही है, जिसकी परचेजिंग पावर ज्यादा है, कंजप्शन ज्यादा है, यानी खरीदने की क्षमता ज्यादा है, और ऊपर से अनएम्प्लॉयमेंट देश में बहुत ज्यादा है, तो लोगों को रोजगार भी चाहिए और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की कंजप्शन भी चाहिए, खरीदेंगे भी, और दोनों चीजें इस इंडस्ट्री में मिलती हैं। इसीलिए इस इंडस्ट्री में फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट ग्रोथ है। लेकिन क्या ये बिजनेस सही है या नहीं है, क्या आपके लिए सही है, और अगर करना है तो कैसे करना है, अब इसके बारे में बात करते हैं। अब पहले बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग की पॉजिटिव साइड क्या है, इसमें फायदे क्या है। पहली चीज है फाइनेंशियल फ्रीडम। बहुत से लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग में आके फाइनेंशियल फ्रीडम तक खुद को पहुंचाया। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब क्योंकि ये बिजनेस है, उस लेवल तक इसको ग्रो कर दिया, इसमें वो स्कोप है कि आप अपने सपने पूरे कर सकते हो। महंगी गाड़ी का सपना हो, घर का सपना हो, पेरेंट्स के लिए कुछ हो, ड्रीम, बच्चों के लिए कोई ड्रीम हो, या फिर कहीं घूमने जाना या अपनी लाइफस्टाइल को बढ़िया बनाना, ये सारी चीजें बहुत लोगों ने इस बिजनेस में अचीव की है। इसलिए फाइनेंशियल फ्रीडम का स्कोप ये बिजनेस देता है। सेकंड, इसकी जो पॉजिटिव चीज है वो है नेटवर्किंग। क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, नाम में ही नेटवर्क है, तो नेटवर्किंग इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा ही रहेगा। वैसे भी कहते हैं ना, द बेस्ट वे टू वर्क इज टू नेटवर्क। मतलब आप इसमें लोगों से मिलते हो, लोगों से सीखते हो, लोगों को सिखाते हो, लोगों का बिजनेस है ये। वैसे भी ह्यूमन टच की इंपॉर्टेंस हमेशा रहेगी रहेगी। हम कितने भी डिजिटल हो जाएं, ये दुनिया ह्यूमन से ही चलती है, और वो मौका, वो अपॉर्चुनिटी आपको ये बिजनेस देती है। तीसरा कि आप इसमें अपने खुद के बॉस होते हो, यू आर योर ओन बॉस। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि मुझे ना किसी के अंडर काम नहीं करना, मुझे किसी के बॉस को रिपोर्ट नहीं करना। यहां पे आपका अपना काम है, आप किसी को रिपोर्ट नहीं करते, आने का जाने का कोई आंसरेबिलिटी नहीं है, आप अपने बॉस खुद होते हो। चौथा, पैसिव इनकम। आप किसी दिन नहीं भी काम कर रहे, आपके लिए इनकम क्रिएट हो रही है, आप पैसे कमा रहे हो, पैसिव इनकम के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पांचवा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। कितनी ऐसी जॉब्स हैं, कितने ऐसे प्रोफेशंस हैं जहां पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जरूरी है, मेरिट जरूरी है, अच्छे मार्क्स जरूरी है, अच्छा कॉलेज जरूरी है। ये बिजनेस सिर्फ मेहनत देखता है, ये एजुकेशन नहीं देखता। मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं जो 10th पास है, 12th पास है, या फिर स्कूलिंग भी पूरी नहीं करी और आज लाखों रुपए कमा रहे हैं। कुछ और एड ऑन्स है नेटवर्क मार्केटिंग के कि इसकी एंट्री कॉस्ट या तो बहुत कम होती है या नहीं होती। एग्जिट कॉस्ट कोई है नहीं, आप जब चाहे रैप अप कर दो, आपको उसके लिए कोई बहुत बड़ा प्रोसेस फॉलो नहीं करना। जरूरी नहीं है कि आप इसमें एक ऑफिस लो, उसके बाद टीम रखो, अकाउंटिंग रखो, फाइनेंस रखो। आपके अपने हाथ है, आपने क्या करना है, आपके वर्किंग आवर्स आपके हाथ में है। और एक बहुत बड़ा फायदा जो मुझे नजर आता है, बहुत बड़ा एड ऑन, वो है ट्रेनिंग।
नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ट्रेनिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। मैंने कितने लोगों को देखा, इनफैक्ट मैं कहूंगा हिंदुस्तान में कितने लोगों को चलना फिरना, टाई पहनना, बात करना, कम्युनिकेट करना नेटवर्क मार्केटिंग ने सिखाया है। आइए अब देखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या चीजें हैं जो गलत हो रही है। पहली चीज, सोच में मोच। बहुत बार मैंने लोगों को देखा है कि नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं ये सोच के कि बस 2-3 लोग को ज्वाइन कराना है, उसके बाद तो पैसा ही पैसा आना शुरू हो जाएगा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कुछ लोग ये सोच के ज्वाइन करते हैं कि ठीक है, मुझे कह रहा है ज्वाइन करना है तो मैं ज्वाइन कर लेता हूं, उसके बाद काम तो वो करेगा, मुझे कोई काम नहीं करना। कुछ ये सोचते हैं बस ज्वाइन किया, ये आराम का बिजनेस है, उसके बाद तो पैसा आना शुरू हो जाएगा। और यही वो सब लोग हैं जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं। ये सोच में जो मोच है कि काम नहीं करना पड़ेगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा, ज्वाइन किया पैसा आ जाएगा। जो भी लोग ऐसा सोच के ज्वाइन करते हैं इस बिजनेस को, या जो भी लोग दूसरों को ऐसा बोल के ज्वाइन करवाते हैं कि बस ज्वाइन कर लो पैसा आ जाएगा, तो यही प्रॉब्लम है, इसकी वजह से नेगेटिविटी हो रही है। यही लोग हैं जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं। दोस्तों, कोई भी बिजनेस हो, अगर सपने पूरे करने हैं, अगर पैसा कमाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। हाँ, इस बिजनेस में आपको और बहुत बेनिफिट मिल जाते हैं, स्कोप बहुत बढ़ जाता है, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है, लेकिन ये नहीं कि मेहनत नहीं करेंगे तो हो जाएगा। सो अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी नहीं हो तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। जो भी लोग सिर्फ ज्वाइन करते हैं, इस बिजनेस का पार्ट बनते हैं और उसके लिए काम नहीं करते, आप देखना वही लोग हैं जो इस बिजनेस को नेगेटिव कहते हैं। जो भी लोग इस बिजनेस को नेगेटिव कहते हैं, उनको एक सवाल पूछ के देखना कि आपने इसमें कमाने के लिए किया क्या। उनका जवाब होगा कुछ नहीं किया, या फिर हम ये सोच के आए थे कि इसमें कुछ करना नहीं पड़ता, बस 1-2 बंदों को ज्वाइन करना है। और यही नेगेटिविटी, यही सोच में मोच प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सेकंड जो नेगेटिव पॉइंट आपके साथ इसका डिस्कस करने जा रहा हूं, वो इस बिजनेस का ही पॉजिटिव है जो बहुत लोगों के लिए नेगेटिव है। एक एग्जांपल देता हूं। 2 लड़के कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए गए। एक ने लाखों रुपए खर्चे और एक को कुछ खर्चा नहीं करना पड़ा। जिसने लाखों रुपए खर्चे अपनी पॉकेट में से निकाल के पैसा लगाया है, वो अपनी पढ़ाई को लेके ज्यादा सीरियस है, वो फोकस्ड है, वो पढ़ना चाह रहा है, मेहनत करना चाह रहा है। जिसकी पॉकेट से कुछ गया नहीं, वो आराम से बैठा है, एंजॉय मार रहा है, उसको इतनी सीरियसनेस नहीं है। एट द एंड कौन ज्यादा सफल होगा? वो कहते हैं ना, मुफ्त की चीजों की कदर नहीं है गालिब, चाहे वो मुफ्त का इल्म हो, दौलत हो या प्यार हो। दोस्तों, क्योंकि इस बिजनेस में जो एंट्री कॉस्ट है वो बहुत कम होती है या फिर नहीं होती, और एग्जिट की कोई कॉस्ट नहीं है, इसलिए बहुत बार लोग इसमें सीरियस नहीं होते। उनको लगता है हमारा गया ही क्या, हमें हमारा जाना क्या है, इसलिए वो सीरियसनेस नहीं आती। जब इन्वेस्टमेंट हैवी करी होती है ना किसी चीज में, जब पता होता है कि अगर एग्जिट ली तो ये नुकसान होगा, वो सब होगा, तो हम सीरियस रहते हैं, उसको लेके पैशनेट रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं इसमें कुछ लगाया नहीं, कभी भी इसको छोड़ सकते हैं, कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। अरे, इस बिजनेस की स्ट्रेंथ को लोग वीकनेस बना देते हैं, इस ताकत को कमजोरी बना लेते हैं। इस वजह से इसमें काम नहीं करते, मेहनत नहीं करते, और फिर नेगेटिविटी बढ़ जाती है। थर्ड नेगेटिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है बदमाश कंपनीज। कई बार अखबारों में पढ़ा होगा MLM फ्रॉड के बारे में। पीछे जनवरी में भी एक न्यूज आई थी, एक MLM कंपनी करोड़ों रुपए के फ्रॉड करके निकल गई, लोगों को सपना दिखाया, पैसा लेके भाग गई। इन कंपनी से बचना भी जरूरी है। कुछ पॉन्जी स्कीम्स चलाती हैं, कुछ पैसा घुमाती हैं। जहां अपॉर्चुनिटी है वहां एक्सप्लॉयटेशन भी है। कुछ कंपनीज अपॉर्चुनिटीज को इनकैश कर रही है और कुछ कंपनीज इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट कर रही है। कैसे जानना है कि कौन सी कंपनी सही है, कैसे फ्रॉड कंपनी से बचना है, वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। बट यस, ये बदमाश कंपनीज की वजह से इस मार्केट में बहुत चीजें गलत होती हैं। फोर्थ नेगेटिव जो इस बिजनेस में बहुत से लोगों में मुझे नजर आता है, जो भी लोग मेरे पास आते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में ट्राई किया लेकिन फेल हो गए, दूसरा तो कमा रहा है, हम नहीं कमा पा रहे। एक चीज जो मैं कॉमन नोटिस करता हूं, इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं नहीं है। विशेष तो है, कमाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, लेकिन अपेक्षा नहीं, एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मुझे करना ही करना है। सीखना चाह नहीं रहे, ट्रेनिंग लेना नहीं चाह रहे, अपने माइंड ब्लॉक्स को तोड़ना नहीं चाह रहे, अपने हिसाब से चलना चाह रहे हैं। जो कंपनी ट्रेनिंग दे रही है उसको यूज नहीं कर रहे, ट्रेनिंग के लिए इंक्लाइन नहीं है, करना कुछ चाह नहीं रहे हैं, सिर्फ इच्छा है, खुद से अपेक्षा नहीं है। एक्सपेक्टेशंस बहुत जरूरी है, लर्निंग बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। अगर आप खुद को ट्रेन करते हो, इस बिजनेस में बहुत अपॉर्चुनिटी है ट्रेनिंग की। और जो कंपनीज ट्रेन नहीं करती, जो नेटवर्क ट्रेन नहीं कर रहा, उसको ज्वाइन भी नहीं करना चाहिए। लर्निंग के बिना सक्सेस नहीं मिल सकती, ग्रोथ नहीं मिल सकती। हर रोज चीजें बदल रही हैं, हर रोज ट्रेंड्स बदल रहे हैं, हर रोज नई ट्रेनिंग का स्कोप होता है, सीखने का और आगे बढ़ने का स्कोप होता है। अब इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि पैसा कैसे कमाना है, यह आपके लिए डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि क्या इस बिजनेस में आप इंटरेस्टेड हो, नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए है। जरूरी नहीं है हर चीज हर किसी के लिए हो।
अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, आपके सपने हैं, आप इस तरह के बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, इसके बेनिफिट्स लेना चाहते हैं और ये मेहनत करने के लिए, सीखने के लिए तैयार हैं, सोच में मोच नहीं है, कंपनी समझना चाहते हैं, तो आगे मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग से कमा सकते हैं। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में जाना है, उसमें पैसा कमाना है, तो पहला और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है सही कंपनी चूज करना। सही कंपनी एक तरह का एक सही लीडर चूज करने की तरह है। अगर लीडर गलत होगा तो उसके साथ जुड़े फॉलोअर्स भी गलत हो जाएंगे, नुकसान में जाएंगे, फायदा नहीं होगा। और अगर लीडर सही होता है तो उसके साथ सारे जुड़े लोग सही होते हैं। कंपनी चूज करने में सबसे पहली चीज आप देखो क्रेडिबिलिटी। क्या वो कंपनी क्रेडिबल है? क्या उसका नाम अच्छा है, रेप्यूटेड कंपनी है? क्या उसके पास जो सर्टिफिकेशंस होनी चाहिए वो है, जैसे कि ISO सर्टिफिकेशन जैसी सर्टिफिकेशंस उसको मिली है? उसके टाइम टू टाइम ऑडिट होते हैं? और कितने साल हो गए उस कंपनी को ऑपरेट करते हुए? इन चीजों से आपको मालूम पड़ेगा कि वो कंपनी की हेल्थ कैसी है, वो कंपनी की सेहत कैसी है। सेकंड चीज जो आप जरूर देखिएगा वो है कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कंपनी बना रही है, क्या वो सही है, ऑथेंटिकेटेड है, कोई लीगल इशू तो नहीं है, सर्टिफाइड है? ये जानना बहुत जरूरी चीज जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में है कि क्या आप इन प्रोडक्ट्स पे विश्वास रखते हो? क्या आप ये प्रोडक्ट्स या सर्विसेज यूज करोगे? क्योंकि अगर आपको उस प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं है, आप दूसरों को विश्वास दे नहीं पाओगे, आप झूठ बोलोगे। और ईमानदारी का बिजनेस बेईमानी से नहीं होता। आपने कंपनी की क्रेडिबिलिटी देख ली, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज देख ली। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी है, कंपनी की पॉलिसीज क्या है। कुछ कंपनीज मार्केट में ऑपरेट कर रही हैं जो सिर्फ ज्वाइनिंग कराने के पैसे ले रही है, दे रही है। ज्वाइन कराओ, पैसे ले लो, ज्वाइन कराओ और इंसेंटिव ले लो, ज्वाइन कराओ और इंसेंटिव ले लो। अगर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज नहीं है तो ये सिर्फ टोपी घूम रही है, फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, प्रोडक्ट बिक रहे हैं, उसकी टर्नओवर से आपको प्रॉफिट मिल रहा है, उसकी इंसेंटिव मिल रहा है, तो ये एक रियल बिजनेस की नेचर रखता है। आप जरूर चेक करो कि कंपनी कहीं टोपी तो नहीं घुमा रही, कि रियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में डील कर रही है। और आपको जो पेमेंट मिलनी है वो कैसे मिलनी है, बैंक में आनी है? अगर बैंक में आनी है, TDS कैसे कट रहा है उसके ऊपर, ये सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए कि कैसे ट्रांजैक्शन हो रही है, कैसे मनी आपको मिल रही है। चौथा कि क्या वो कंपनी ट्रेनिंग और सपोर्ट पे काम कर रही है, उनके पास ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम है। ट्रेनिंग देने के लिए फिजिकल वर्कशॉप हो चाहे वीडियोस हो, किसी भी फॉर्म में वो आपको ट्रेन कर रहे हैं। क्योंकि आज किसी भी काम में, सिर्फ इस बिजनेस में नहीं, सीखना बहुत जरूरी है। बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी हर रोज सीखता है, जब तक सीख रहा है तब तक बढ़ रहा है। तो क्या ये कंपनी ट्रेनिंग को इंपॉर्टेंस देती है? आपको सपोर्ट करने में, आपको सिखाने की इंपॉर्टेंस है? अब दोस्तों, जब आपने कंपनी की क्रेडिबिलिटी देख ली, जब आपने उनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज देख लिए, जब उनकी पॉलिसीज देख ली, जब उनका ट्रेनिंग सिस्टम देख लिया, आप कन्विंस्ड हो, आपको सारी चीजें सही लग रही है, आपने जांच लिया, परख लिया, देख लिया। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो जरूर कहना चाहूंगा, और मैं बार बार हर कंपनी के नेटवर्क मार्केटर्स को जरूर कहता हूं, ज्वाइन करने से पहले सारी चीजें अच्छे से देखो। लेकिन जब ज्वाइन कर लेते हो ना, उसके बाद कंप्लीट सबमिशन टू द सिस्टम, पूरी तरह खुद से समर्पित कर दो, खुद को समर्पित कर दो उस कंपनी के लिए, अपने अपलाइन के लिए, जो ट्रेनिंग आपको दी जा रही है उसके लिए। उसके बाद जैसे हम स्कूल ज्वाइन करते हैं ना, स्कूल ज्वाइन कर बच्चे को स्कूल में डालने से पहले अच्छे से जांचते हैं, परखते हैं, टीचर्स कैसे का, स्कूल के रूल्स कैसे हैं। लेकिन एक बार बच्चा स्कूल में चले जाता है तो फिर जब टीचर ने जो टाइमिंग डिवाइड करी गई, जो टाइम टेबल दिया गया, जिस दिन एग्जामिनेशन है, उसके हिसाब से चलते हैं, बच्चे को पूरी तरह समर्पित करा देते हैं स्कूल के लिए। इसी तरह से आपने जांच लिया, परख लिया, उसके बाद पूरी तरह समर्पित हो जाओ। कंपनी की आइडेंटिटी आपकी आइडेंटिटी है, कंपनी की ग्रोथ आपकी ग्रोथ है। अपना टाइम उसके अंदर कमियां ढूंढने में मत निकालो, कमियां हर जगह मिलेगी। आपने अच्छे से जांच परख लिया है, अब वो कंपनी के हिसाब से चलो, खुद को ग्रो कराओ, कंपनी को ग्रो कराओ। तभी कॉन्फिडेंस आएगा जब आप उस कंपनी के साथ दिल से कनेक्टेड होगे, वो बंधन फील करोगे, समर्पित हो जाओगे। दोस्तों, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, हर महीने ऐसे कई लोगों को मिलता हूं जो नेटवर्क मार्केटिंग में महीने का 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख कमा रहे हैं। उनके एक्सपीरियंस से भी आपको जो बात बताने लगा हूं, ये बहुत जरूरी है। बहुत लोग बिजनेस ज्वाइन करते हैं और ये सोच के कि मुझे और लोगों को ज्वाइन कराना है, मैंने ज्वाइन कर लिया, अब 2 को और ज्वाइन कराऊं, फिर और ज्वाइन कराऊं। गोले माइंड में घूमते हैं, गोले के नीचे गोले के नीचे गोले, गोलों के चक्कर में गोल भूल जाते हैं। अगर इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो जो मैं समझ पाया हूं इस बिजनेस को, उसके हिसाब से आपको पहले कंज्यूमर बनाने हैं। आप सोचते हो बंदे ज्वाइन कराने हैं, बकरे काटने, बकरे काटने की सोच से चलोगे, धंधा नहीं बढ़ेगा, मंदा बढ़ेगा। इस सोच, ये सोच में मोच है। आपको कंज्यूमर क्रिएट करने हैं, पहले खुद सेल करनी होगी। जो भी लोग आज लाखों रुपए महीने पे पहुंचे हैं, वो पहले खुद सेल करते हैं।
आपका ये फर्ज है, ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों के घर में अच्छे प्रोडक्ट्स पहुंचाना। आप सेवा कर रहे हो, आपको उस प्रोडक्ट पे विश्वास है, लोगों को उस प्रोडक्ट को उन तक पहुंचाओ, उनको यूज करने को बोलो, उनको कंज्यूमर बनाओ। जब खुद सेल करी होगी ना, फिर आपके नीचे जो लोग होंगे ना, आप उनको सिखा पाओगे सेल कैसे करनी है, उनको लीडर बना पाओगे। अगर खुद किया नहीं होगा तो सिर्फ बंदे ज्वाइन कराते रहोगे, वो और ज्वाइन कराते रहेंगे, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज परचेज नहीं हो रही, ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही, बिजनेस नहीं बढ़ेगा, आप ग्रो नहीं करोगे, टेम्पररी चीज में चलोगे, फिर कहोगे यार बिजनेस में कुछ रखा नहीं है, बहुत नेगेटिविटी है यार, कुछ होता तो है नहीं। क्यों? क्योंकि आप लग गए ज्वाइन कराने, आपने ये नहीं देखा कि आपको पहले कंज्यूमर बनाने हैं, पहले आपको खुद सेल करनी है। मिट्टी में हाथ गंदे किए होते हैं ना, तभी कुछ बन पाते हैं। देखो बहुत सिंपल है, जो आपके प्रोडक्ट है वो आपके आसपास के लोगों के घर में यूज होने चाहिए। ये आपका थॉट है, ये आपका टारगेट है, आपको कंज्यूमर्स बनाना है, उनको बताना है ये प्रोडक्ट क्यों जरूरी है और उनको क्यों यूज करने चाहिए। जब आप ये प्रोडक्ट्स बेच रहे होगे, इसके ऊपर मेहनत कर रहे होगे, लोग आपके प्रोडक्ट्स यूज कर रहे होंगे, तो नेचुरल है आपकी एक मंथली इनकम बन रही होगी। जब आप कमा रहे होगे ना, तो इनमें से कुछ लोग आपको पूछेंगे कि मैं भी तेरी तरह कमाना चाहता हूं, खुद से लोग आपके पास आएंगे, फिर आपका नेटवर्क बनना शुरू हो जाता है, फिर आपका नेटवर्क ग्रो करना शुरू हो जाता है, क्योंकि लोगों को आप पे विश्वास होता है कि अगर ये बंदा कमा सकता है तो मैं भी कमा सकता हूं, इससे सीख सकता हूं। लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को अवसर चाहिए, पर विश्वास जरूरी है। आप पहले खुद मेहनत करोगे, लोगों को विश्वास होगा, तभी आप उनको रोजगार दे पाओगे, उनकी भी सेवा कर पाओगे, उनके घर में भी आपकी वजह से पैसे आएंगे, उनके सपने भी पूरे होंगे। आप में से बहुत लोग ये गलती करते हैं कि हर किसी को बिजनेसमैन बनाना शुरू कर देते हैं। हर कोई बिजनेसमैन नहीं बनना चाहता। कुछ लोग कंज्यूमर होंगे जिनको आपके प्रोडक्ट सर्विस यूज करने, अपनी लाइफ में वो मस्त है, आपसे आपकी सेल बढ़ाएंगे। कुछ लोग आपके सेल्समैन होंगे जिनको आप रिक्रूट करोगे, जो काम करना चाहेंगे, आपकी तरह कमाना चाहेंगे। कुछ आपके नीचे सेल्स मैनेजर बनना चाहेंगे, जो पहले कमाएंगे, उसके बाद आपकी तरह और लोगों को नीचे लगाएंगे। इस तरह से आपका नेटवर्क बनेगा। हर किसी को ज्वाइन कर ले, तेरा बिजनेस बढ़ जाएगा। ज्वाइन कर ले तुझे करोड़ों, अरे वो करोड़ों कमाना नहीं चाहता, वो अपनी जॉब में खुश है, वो अपनी लाइफ में खुश है, वो अपने प्रोफेशन में खुश है। जबरदस्ती सेल्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोफेशन है, बहुत कुछ इसमें से सीखने को मिलता है, लाइफ में बहुत इंप्रूवमेंट हो। एक छोटी सी टिप माइंड में आ रही है, वो आपको अभी के अभी दे देता हूं। आप के सर्कल में जितने भी लोग हैं, फोन बुक में जितने भी लोग हैं, आप उनकी एक लिस्ट बनाओ। उस लिस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करो, हॉट, वार्म और कोल्ड। जो आपके बहुत क्लोज है, जो आसपास के, उनको लिखो हॉट लिस्ट के नीचे। जो आपके थोड़े दूर हैं, बहुत क्लोज नहीं है लेकिन फिर भी क्लोज है, उनको वार्म में। और जिनके साथ बहुत कम बात होती है, कभी कभी बात होती है, दूर की क्लोजनेस है, मतलब दूर की क्लोजनेस नहीं हो सकती, जो दूर के लोग हैं उनको लिखो आप कोल्ड लिस्ट में। अब आपको जो शुरुआत करनी है वो हॉट लिस्ट के साथ करनी है। ये आपके अपने, आपके आसपास के लोग हैं, इनके सामने आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस पहले से है, या आपके ऊपर ट्रस्ट रखते हैं, तो आपकी समझ, आपकी ट्रेनिंग, कैसे अपनी बात रखनी है, क्या सवाल आ सकते हैं, वो हॉट लिस्ट से आपको पता चल जाएगा। फिर आप आ जाओगे वार्म लिस्ट पे। जब आप वार्म लिस्ट के साथ बात करनी शुरू करोगे, कुछ लोग इंटरेस्टेड होंगे, हॉट में आ जाएंगे, कुछ लोग नहीं होंगे, फिर आप आ जाओगे कोल्ड लिस्ट पे। धीरे धीरे आप अपनी लिस्ट को एक्सपैंड करते जाओगे, और जब आप ये कर रहे होगे, आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा, वो है रेशियोज। बहुत इंपॉर्टेंट है अगर बिजनेस करना चाहते हो। इनफैक्ट ये जो कॉन्सेप्ट है, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं, कहीं भी आपके काम आएगा। आइए फटाफट रेशियोज को समझते हैं। मान लो कि आपने 10 लोगों को फोन लगाया और 10 में से 3 लोगों ने तो सीधा सीधा मना कर दिया। 3 हैं जो लटका रहे हैं, हाँ कभी मिलेंगे कभी देखेंगे, यानी कि 6 लोगों ने अभी के लिए तो मना कर दिया। अब 4 लोग आपसे मिलने में इंटरेस्टेड हैं। अब 4 लोगों को मिले, जिसमें से 3 लोगों ने कुछ नहीं लिया, पर एक ने आपके प्रोडक्ट लिए से 500 रुपए के ले लिए। अब ये देखो अपनी रेशियो, 10 को फोन लगाया, 4 लोग मिले और एक ने प्रोडक्ट लिए, 10:4:1। और ये जो आपकी सेल हुई वो हुई 500 रुपए की। 10 कॉल लगाने पे 500 रुपए कमाए, मतलब एक कॉल पे 50 रुपए कमाए। इस रेशियो को आपने समझना है कि अगर 10 कॉल करके 500 रुपए कमा रहा हूं, मतलब एक कॉल पे 50 रुपए कमा रहा हूं। वो हां कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, हर कॉल में आपको ये मोटिवेशन रहेगी, कॉल कर ली मतलब 50 रुपए कमा लिए। जब आप अपनी रेशियो को समझ पाओगे तो आप अपने हिसाब से अपनी कैलकुलेशन कर पाओगे। अब देखो सेलिंग में तो सारी गेम नंबर्स की है। अब ज्यादा कमाना चाहते हो, अब 10 की जगह 20 कॉल्स लगा लो, 30 कॉल्स लगा लो। आपको पता है हर कॉल पे आपको एक ट्रांजैक्शन वैल्यू मिल रही है, आपको एक परचेज वैल्यू मिल रही है। अब आप अपनी रेशियो को इंप्रूव करते जाओ। हर बड़ा नेटवर्क मार्केटर, हर बड़ा सेल्समैन अपने इस नंबर को इंप्रूव करता है कि कब 10 में से
2 लोग कन्वर्ट हो, कब 10 में से 3 लोग कन्वर्ट हो। जितना आप ग्रो करते जाते हो, हर रोज अपनी रेशियो देखते हो, सीखते जाते हो, क्या सीखा जा सकता है, ट्रेनिंग ली जा सकती है, कोई बुक पढ़ी जा सकती है, अपलाइन से कुछ सीख सकता हूं, कंपनी की ट्रेनिंग से कुछ सीख सकता हूं, और कैसे अपने इस नंबर को बढ़ा सकता हूं। हर कोई आपका कस्टमर नहीं बनेगा, हर कोई एप्पल का फोन नहीं लेता, हर कोई वीवो का फोन नहीं लेता, लेकिन ये कंपनीज रो नहीं रही, एप्पल रो नहीं रहा कि हर कोई एप्पल क्यों नहीं ले रहा। वो अपनी रेशियो इंप्रूव कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग लें। वीवो अपनी रेशियो इंप्रूव कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनका फोन ले। आपको भी अपनी रेशियो इंप्रूव करनी है। हर कोई आपका कस्टमर नहीं बनेगा, लेकिन कितना ज्यादा कन्वर्ट कर पा रहे हो, कितने लोगों की सेवा कर पा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। आपने सोच समझ के कंपनी ज्वाइन कर ली, आप कंज्यूमर्स क्रिएट कर रहे हो, हर रोज खुद को सिखा रहे हो, अपनी इनकम बढ़ा रहे हो। अब तीसरा पॉइंट आ जाता है सपोर्ट। आपके साथ 2 तरह के लोग जुड़े हैं। कुछ है आपके कस्टमर्स जो आपसे प्रोडक्ट्स लेते हैं, कुछ है आपके नेटवर्क में जो लोग जो आपकी तरह सेल कर रहे हैं, जो आपके अंडर लोगों को सेल कर रहे हैं। आपको दोनों को सपोर्ट देना है। कस्टमर्स को सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। उनको प्रोडक्ट कैसे लग रहे हैं, उनको कोई प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, उनके साथ फॉलो अप करते रहना, उनको कॉल करते रहना, व्हाट्सएप पे एंगेज करना या फेसबुक पे एंगेज करना, डिजिटल तरीकों को यूज करना या ऑफलाइन तरीकों को यूज करना है। 100 तरीके हैं, या आपको पता है बेस्ट आप क्या कर सकते हो, लेकिन उनको सपोर्ट देना आपकी ड्यूटी है, आपका फर्ज है, आपका ईमान है, आपका धर्म है। दूसरी तरफ आपके साथ जो लोग जुड़े हैं, जो आपकी तरह कमाना चाह रहे हैं, जो आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जो आपको आगे बढ़ा रहे हैं, उनको सपोर्ट करना भी बहुत जरूरी है। सो जब भी कोई आपका नेटवर्क ज्वाइन करता है, सबसे पहले उसके साथ एक वेलकम मीटिंग कीजिए। उसको अच्छे से बिजनेस के बारे में बताइए, अपने बारे में बताइए, अपनी अपलाइन अपनी डाउनलाइंस के बारे में बताइए, बिजनेस की नेचर के बारे में बताइए, उसको वाकिफ कराइए, एक्वेंटेड कराइए। उसके बाद बहुत जरूरी है कि उसको टूल्स दीजिए जो उसको जरूरी है सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, टूल्स टू ग्रो। कुछ चीजें आप अपने एक्सपीरियंस से सीखे होगे कि ये टूल्स बेटर रहते हैं, वो उसको भी दो। ये मेथड बेटर रहता है, ये थॉट बेटर रहता है, ये बात ऐसे करी जाती है, प्रोडक्ट की नॉलेज ऐसे ली जाती है, सारे टूल्स उसको दो। तीसरा, उसका हेल्पिंग हैंड बनो। शुरू शुरू में हर किसी को सपोर्ट चाहिए होती है, आपको भी किसी ने सपोर्ट किया, उसको हेल्प करो। कहीं मीटिंग में साथ जाने की जरूरत है, कहीं कुछ समझाने की जरूरत है, किसी कॉल पे उसके साथ रहने की जरूरत है, किसी कॉल को लेने की जरूरत है। अपने नेटवर्क, अपनी डाउनलाइन, उनको पूरी तरह एक हेल्पिंग हैंड दो। आपको याद रहे कि आप उनके मोटिवेटर, और जितना आप उनको मोटिवेट कर पाओगे उतना वो ग्रो कर पाएंगे और आप ग्रो कर पाओगे। सबसे क्लोज वो आपके हैं इस बिजनेस में, तो आपको रेगुलरली उनको मोटिवेट करना है। आप वीडियोस फॉरवर्ड कर सकते हो, आप बुक्स में से कुछ निकाल के उनको दे सकते हो, आप कोई पोस्टर्स प्रिंट करवा सकते हो, लेकिन रेगुलरली मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। बार बार उनको फोन कॉल्स कर सकते हो, हिम्मत दे सकते हो। इंसान क्या चाहता है? इंसान चाहता है उसको कोई सुने, उसको कोई दिशा दिखाए, उसको कोई शाबाशी दे दे, उसको कोई रास्ता दिखाए। ये हर ह्यूमन की नीड है, ये ह्यूमन की नीड पूरी करनी आपकी ड्यूटी है। एक सलाह ये भी देना चाहूंगा कि आप सिस्टम जरूर बनाइए, अपने नेटवर्क को एक सिस्टम जरूर दीजिए। सिस्टम के नीचे एक डिसिप्लिन रहता है। हर कोई मोटिवेटेड है, जोश में करना चाहता है, उमंग है, जोश है, जुनून है, लेकिन सब अलग अलग तरीके से आपके नेटवर्क में चल रहे हैं। बेटर है आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके अपलाइन के पास एक्सपीरियंस, आपने ट्रेनिंग से सीखा है, वीडियो से सीखा है, उसके बेस पे एक सिस्टम बनाइए और वो सिस्टम अपने नेटवर्क को दीजिए कि ये एक सिस्टम है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। मिलकर, दोस्त बनकर, टीम वर्क के साथ आपको चलना होगा। ये नहीं कि मैं अपलाइन हूं, मैं तो चौड़ में हूं, ये मेरे नीचे हैं। आप एक टीम हो, आप उनके दोस्त हो। याद रहे, योर टीम वर्क मेक्स योर ड्रीम्स वर्क। आपका टीम वर्क आपके सपने पूरे करता है। चौथे और आखिरी पॉइंट की तरफ चलते हैं, उससे पहले अर्ज किया है, जरा मुलाजा फरमाइएगा। हम बढ़ेंगे और तुमको भी बढ़ाएंगे, हम बढ़ेंगे और तुमको भी बढ़ाएंगे, अपने साथ जुड़े लोगों को लीडर बनाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग का ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि जहां बाकी बिजनेसेस में सब एक दूसरे को गिरा के आगे बढ़ना चाहते हैं, यहां पे एक दूसरे को बना के आगे बढ़ा जाता है। आपके साथ जुड़े लोगों को लीडर बनाना आपके लिए जरूरी है। अगर वो लीडर बनेंगे, आपके नीचे कई सारे लीडर्स होंगे, तो आप ग्रो करोगे। सो फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको अपने नेटवर्क में से लोगों को लीडर बनाना है ताकि वो लीड करें, ताकि आपकी जरूरत खत्म हो जाए, वो खुद से लीड करना शुरू करें। इस पॉइंट में एक चीज जरूर कहूंगा कि आपको री इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब पैसा जो आप कमा रहे हो उसमें से काफी वापस अपने ऊपर और अपने नेटवर्क के ऊपर लगाना चाहिए। खुद को सिखाने में लगाना चाहिए, उनको सिखाने में लगाना चाहिए, उनको लीडर बनाने के लिए, उनकी ट्रेनिंग के ऊपर, उनको बुक्स देने के लिए, उनके लिए वर्कशॉप्स करने के लिए, उनको मिलने के लिए अपनी पॉकेट से पैसा लगाओ। कोई भी बिजनेस तभी बढ़ता है जब उसका पैसा सिर्फ पॉकेट में नहीं डाला जाता, जब री इन्वेस्ट किया जाता है। शुरू में परसेंटेज कम रख सकते हो, 20%, 30%। जब ज्यादा कमाना शुरू कर दो,
परसेंटेज बढ़ाते जाओ। और साथ साथ एक टिप जरूर दूंगा कि जब आप लीडर्स बना रहे हो, कहीं ना कहीं मार्केट में आप जरूर रहो। अपनी पर्सनल स्पॉन्सरिंग यानी अपने डायरेक्ट लोग जुड़ने जरूर कंटिन्यू रखो। आपको मार्केट का पता चलता रहता है, आप सेल्स में जुड़े रहते हो, आपका नेटवर्क ग्रो होता रहता है। इस बात को याद रखना कि ये एक्सपेंस नहीं, इन्वेस्टमेंट है। ये खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। ये हमेशा रिटर्न देती है। और आखिर में एक बात दिल से आपसे कहना चाहता हूं, जब मैं मिलता हूं लोगों को जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से है, एक चीज मुझे फील होती है, मैं जरूर आपसे शेयर करना चाहूंगा कि जब आप ग्रो करते हो, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ते हो, अपनी अपलाइन की इज्जत करनी मत छोड़ो। कई बार हम सोचते हैं हम तो बड़े हो गए, हमारी वजह से वो कमा रहा है, हम उनकी रिस्पेक्ट करनी बंद कर देते। अगर आप अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आपकी डाउनलाइन आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। ये तो ही एक बात। दूसरी, वही लोग हैं जो आपको इस बिजनेस में लाए हैं, वही लोग हैं जो रीजन बने आपका इस बिजनेस में होने का। उनका रोल पता कैसा है? जैसे पर्सनल लाइफ में माँ बाप का रोल है ना, ऐसे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपकी अपलाइन का रोल है। एक शेर मुझे याद आ गया, छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दीवारों दर नहीं रहता, जिस घर में बड़े ना हो वो घर घर नहीं रहता। इस लंबी वीडियो में आप आखिर तक पहुंचो, ये बताता है कि आप पैशनेट हो, कमिटेड हो, आप अपने सपने जीना चाहते हो, लाइफ में कुछ करना चाहते हो। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है, मेरी दुआएं आपके साथ है। आपने मेहनत करी, आपने अपना टाइम लगाया, दिल से दुआ कि आपको उसकी रिटर्न मिले। कोई भी अगर डाउट रह गया हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हो नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेटेड, कोई भी थॉट माइंड में है, तो बेझिझक जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं।